किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बहुत आए, लेकिन जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को याद किया जा रहा है, ऐसा किसी का इतना नाम नहीं रहा। भाइयों, 79 में कांग्रेस के समर्थन से वे प्रधानमंत्री बने थे देश के, और जल्दी ही इंदिरा गांधी जी ने समर्थन वापस ले लिया। तो भाइयों, सरकार अल्पमत में आ गई और वे मेरे ख्याल में 24 या 28 दिन रहे थे प्रधानमंत्री। फिर तो जितने भी रहे हुए, मतलब ये मान लो काम चलाओ बैठे रहे। इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे, इंदिरा जी ने धोखा किया उनके साथ में। भाई, ये एक बार का किस्सा है। चौधरी साहब इटावा के एक गांव था, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे भाइयों, उसराहार थाना इटावा में। चौधरी साहब वहां भेष बदल कर गए। चौधरी साहब ने क्या किया, वहां पहुंच के किसी पहचान में नहीं आए वे, तो भाइयों उन्होंने रपट लिखवाई कि मेरे जो बैल है चोरी होगी। भाइयों, पुलिस वालों ने आना करने करी कि तो आप मेरठ से आए हो इतनी दूर, कैसे मान ले कि आपके बैल चोरी होगी ना। बैल खरीदने आए थे भाइयों, उनकी जेब कट गई, जेब काट ली है जेब कतरों ने। तो भाइयों, पुलिस ने यकीन नहीं किया उनका। तो भाई वे थाने में बैठ के बाहर उनके इंस्पेक्टर आओगे, जब तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। पहले बुलेट मोटरसाइकिल का जमाना था। कुछ देर बाद में दरोगा जी आए। फिर वे दरोगा जी से मिले। दरोगा जी ने उन्हें हड़का दिया, कहना ऐसा कैसे मान ले हम कि आप इतनी दूर कैसे आगे बैल खरीदने। तो वे बाहर बैठ गए। तो वो सिपाही ने जाकर सहज में बात करी, इनको आपकी रिपोर्ट लिखवा दी जाएगी, आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। चौधरी साहब ने वो 30-35 रुपए की बात थी, उसमें ये मंदा जमाना था, सेटिंग कर ली भाइयों। तो उनकी रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद में उस पर हस्ताक्षर होने थे। उन्होंने कहा, उनके हेड मोरी ने कहा कि साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे। उन्होंने दस्तखत की बात कही, पेन लेके उन्होंने साइन कर दिए और अपनी मोहर निकाल के मोहर भी लगा दी, प्रधानमंत्री भारत सरकार चौधरी चरण सिंह लिख दिया उस पर। तो भाई ये पढ़ तो हड़कंप मच गया थाने में। पुलिस प्रशासन घबरा गया। पुलिस वाले को शांत करने लगे, जिनकी गलती थी वे घबरा के पहुंच जाते। तो भाइयों, वे चौधरी साहब जो तो लाव लश्कर के साथ में गए थे, वो उन्होंने पीछे थाम दिया था। खबर पहुंची, लाव लश्कर आ गया। तो भाइयों उन्होंने थाना सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे थे भाइयों चौधरी साहब, किसानों के मसीहा उन्हें ऐसे नहीं कहा जाता था। एक बार का किस्सा है, कुछ किसान पहुंच गए चौधरी साहब के वहां गन्ने के भाव के बारे में। तो चौधरी साहब कहने लगे, मेरी यहाँ टोपी में बो दो गन्ना, टोपी में बो दो तुम। तब किसान उदास से होकर बेचारे घर चलाए। घर आते हुए पता लगा जो उनकी समस्या थी वो उन्होंने हल कर दी थी, आदेश कर दिया, फटाफट काम हो गया। तो किसान मान गए कि भाई चौधरी साहब धमकाते भी हैं तो काम भी करते हैं। तो भाइयों, ऐसे थे चौधरी साहब। आजकल किसान आंदोलन कर रहे हैं, बेचारे सालों से पड़े रहे सड़कों पर, कोई सुनवाई नहीं है। किसान की कदर खत्म हो गई। चौधरी साहब जानते थे किसान की अन्नदाता की कदर करनी। भाइयों, जमींदारी उन्होंने खत्म की, कानून बनाए। आज जो किसानों के पास ज्यादातर किसान कह रहे हैं मैं किसान हूं, वे उन्होंने बना दिए। वरना जो जमींदार थे
उन्हीं के हल चलाया करते, बंधुआ मजदूर मान लो, किसान हल चलाया करते, जो जिनका कब्जा था वही मालिक बना दी चौधरी साहब ने, जमींदारी खत्म कर दी थी। जो भाइयों उनके समय के लोग हैं वो उन्हें आज भी गुण गाते हैं चौधरी साहब के। उन्हें किसानों का मसीहा ऐसे नहीं कहा गया, उन्होंने काम किए हैं। वो तो उन्हें समय कम मिला, कांग्रेस ने धोखा किया उनके साथ में, वरना अगर वे ऐसा आदमी 10-5 साल रहते तो आज किसानों का अलग ही मुकाम होता। भाइयों अब तो कानून ऐसे बनते हैं जो किसान के खिलाफ है और उद्योगपतियों के पक्ष में है। जैसा किसानों पर बैन लगा दिया कि 10 या 15 साल से ज्यादा के ट्रैक्टर नहीं रख सकते। भाइयों हमारा ये फोर्ड खड़ा है, मॉडिफाई है, नया बना दिया, नए टायर बढ़ गए, तो इसका क्या बिगड़ गया? फिर उसका फर्क पड़ता है इंजन से। इंजन धुआं दे रहा, सफेद दे रहा, प्रदूषण फैला रहा। जिसका इंजन बन गया वो तो नया इंजन हो गया उसका। तो समझ में नहीं आया, दिल्ली में भी ये बैन लगा दिया था लेकिन कुछ खोल दिया गया, ये सुनने में आया है। पुराने पहले फिटनेस होती थी गाड़ियों की, 1-2 साल में उसकी फिटनेस करा लो, उसका दोबारा देखो। अभी ये फोर्ड ट्रैक्टर है, 93 मॉडल है, ये देखो कितना अच्छा साफ ट्रैक्टर है बिल्कुल। क्या बिगड़ रहा है इसका? इसमें पैसा लगा दिया किसान ने। तो भाइयों ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका बजट है नया लेने का, नया ले लो, नहीं पुराने को फेस करा लो। देखो ये 93 मॉडल है भाइयों फोर्ड, और वो 90 मॉडल खड़ा पड़ा पुराना, वो फिटनेस होगी उसकी। ये 2025 मॉडल है, ये 2024 मॉडल है भाइयों। तो भाइयों फिटनेस होनी चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए जो किसानों को भी, जनता को भी दुख ना हो। ये नहीं कि उद्योगपति का ही भला हो। बताओ हमारा मैसी ट्रैक्टर है, 1300 घंटे चला 10 साल में, क्या बिगड़ गया उसका? अब लो तो मुझे कर्जा तार कर निपटे, अब उसका समय खत्म हो जा तो हम दूसरा कान ले लेंगे। किसान की फसल का उचित दाम नहीं मिलता, जब फसल आती है तो रेट पिट जाता है, जब नहीं रहती जब रेट बढ़ जाता है। तो भाई उल्टा सुद्धा काम हो रहा किसान के जान को। कोई ऐसा नेता नहीं आया अब चौधरी साहब के बाद में जो किसानों की बात सुने। सपने तो सब दिखाते हैं इलेक्शन से पहले, सरकार बनने के बाद में सब भूल जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं है किसान की बात सुनने का। जातिवाद पे इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन कोई जाति का काम नहीं आता। सब भूल जाते हैं वहां जाकर कि हमें क्या वादा करके आए हैं, क्या हमें फर्ज निभाना है। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफी है। भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को दूसरे भाइयों को शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।